हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडिटर स्टडी। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का इंग्लिश का मॉक टेस्ट। ठीक है, ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है। हमने 3 तक किया था, तो 3 तक आपने नहीं देखा तो तीनों के तीनों मॉक टेस्ट का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से जाके आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपने मिस किया अब तक मॉक टेस्ट इंग्लिश का जाके देख लेना। रगा का भी मैंने 3 करा लिया है और तीनों रगा का मॉक टेस्ट दे दूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, आप बोल रहे थे सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सभी चीज़ करना, तो मैंने वोकैब विद दीरा चैनल का जो है वीडियो मैंने अपलोड करना आज से फिर से कंटिन्यू कर दिया आपके लिए। तो आज मैंने सिनोनिम्स की वीडियो अपलोड किए जाओ, अगर आपने नहीं देखा उस सिनोनिम्स को तो जाके देखो। उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और उन सभी सिनोनिम्स को ज़रूर याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। और आज का जो ये सेट है, हमने पिछली सेट में आपसे मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है ना, बट रगा में पूछा था। तो रगा वाले जितने कैंडिडेट्स ने सही आंसर किया था वो सारे के सारे मैं रगा के वीडियो में उनका नाम बताने वाला हूँ। ठीक है, और आज भी आपको क्या करना है कि अपना नेम और अपने टोटल मार्क्स 20 क्वेश्चन में से कितने आपके आते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप किस स्टेट से हो, आपका नाम क्या है, कितने मार्क्स आए हैं 20 आउट ऑफ। और साथ साथ इसमें पैसेज भी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 3 क्वेश्चन है, तीनों को आप वीडियो को रोक के ज़रा सॉल्व करो। तब तक मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन बताऊँगा, क्वेश्चन ज़्यादा आपका क्वेश्चन पे फोकस नहीं करने वाला हूँ, सॉल्यूशन पे करने वाला हूँ। ठीक है, वीडियो को रोक के आप करो, बहुत टाइम हो गया। देखो 2 hours हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन एस्लीप। देखो 2 घंटे बीत चुके हैं कह रहा है। ठीक है ना, जब तक वो एस्लीप हुआ है तब तक क्या हुआ भाई, 2 घंटे बीत चुके हैं। देखो एक चीज़ याद रखो, जब भी सिंस का यूज़ कंजक्शन की तरह होगा। देखो कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम जब सिंस करता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना, पहला सेंटेंस है 2 घंटे बीत गए, 2 hours हैव पास्ट। सेकेंड है ही हैड फॉलन एस्लीप। ठीक है, अब ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है सिंस। जब भी सिंस कंजक्शन की तरह काम करेगा तो सिंस के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट में होता है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में V2। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट प्लस में V2। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हैड के जगह पे क्या होगा, हैड फॉलन के जगह पे फॉल का क्या होता है, V2 क्या होता है, फेल होता है। तो ही फेल एस्लीप होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखना। सिंस का यूज़ करेंगे हम किस तरीके से, अगर कंजक्शन की तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 होगा। अगर ये आपका पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, जैसे परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, जैसे कि हैज़ बीन, हैड बीन, तो उसमें ना पीरियड ऑफ टाइम की जगह पे फोर सिंस का यूज़ करते हैं। तो वो अलग रूल है इसका, लेकिन ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या हमारा, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्ब चैप्टर में कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जिनका हम क्या करते हैं, उसको जीरन के रूप में नहीं बनाते, जैसे लाइक, लव, हेट, बहुत सारे ऐसे हैं, सी। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे, मतलब एग्जैक्टली डेटा याद करना या फिर अचानक से याद करना नहीं है, बल्कि ऑप्शन सामने आता है तो हमें याद आ जाता है कि इस वर्ब को हम बिफोर के रूप में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वैसे ही लाइक है, जब लाइकिंग हो गया, बिफोर बन गया ना, तो जस्ट इसके पहले वाले टेंस में इसको चेंज कर देंगे। बोल रहा है कि आई हैव सीन हर वंस ओनली वंस, मैंने उसको एक ही बार देखा है, बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट, बोल रहा है कि मैं उसको पसंद करता हूँ। ठीक है, एक ही बार देखने के बाद, तो पसंद कर रहा हूँ नहीं पसंद करता हूँ, यहाँ पे होगा आई लाइक। ठीक है, आई एम लाइकिंग की जगह पे आप आई लाइक करो, बिकॉज ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो जस्ट इसके पहले कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोला जाता है ना। दोनों में से कुछ एक भी बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट में उसको चेंज करोगे कंटिन्यूअस को। ठीक है, तो आई लाइक होगा यहाँ पे, लाइकिंग नहीं होता है। ठीक है ना, बोलते हो क्या आई एम लाइकिंग यू, नहीं ना, क्या बोलते हो, आई लाइक यू। अब ये क्या बोल रहे हैं, रवि वाज चार्ज डैश मर्डर। देखो अब मर्डर चार्ज, अब चार्ज का यूज़ हम बहुत जगह करते हैं, मोबाइल चार्ज करने के लिए, और भी जैसे चार्ज का यूज़ कभी कभी हम इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, आवेश क्या होता है उसके लिए करते हैं। चार्ज का आरोप लगाने के लिए करते हैं। तो जब भी किसी भी चीज़ के लिए आरोप लगाने के लिए चार्ज का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे चार्ज के साथ विथ का यूज़ करना। तो चार्ज प्लस विथ बन जाता है आरोप लगाना। ठीक है ना, आरोप लगाना या फिर आरोप लगना। तो रवि को किस चीज़ को चार्ज लगा था भाई, मर्डर का उस पर आरोप लगा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ही थैंक्ड मी फॉर वाट आई डैश। ये क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडिफिनिट में, तो आगे वाला भी पास्ट में ही बनेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस में पास्ट में ही बनेगा ना, बिकॉज ये पास्ट का टेंस है। ऐसा थोड़ी कि पास्ट के बारे में हम आधी बात, पास्ट जो बीत चुकी है उसको आधा हम पास्ट में बताएंगे और वही जो बीत चुकी है उसको हम प्रेजेंट में बता देंगे, नहीं ना। उसने मुझे थैंक किया, क्यों भाई, जो मैंने उसके लिए किया उसके लिए उसने थैंक, जैसे मैं बोलूँगा ना कि आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दोनों के दोनों पूरे सेंटेंस पास्ट की है, जैसे ही थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद कहा, क्यों भाई, जो मैंने उसके लिए किया था या फिर किया। तो आई डिड। ठीक है, वाट आई डिड, वाट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, क्या नहीं जो होगा। ठीक है ना,
वाट का मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो, ठीक है ना, जो मैंने उसके लिए किया। कुछ लोग बोलते हैं ना कि वाट का मतलब तो सिर्फ क्या होता है, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे यूज जो भी होता है, ठीक है। डैट का मतलब भी कभी कहीं हम जो का यूज़ करते हैं, वह का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ो। अब सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है ये बताओ। आपको पता होगा डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है ना। वोकैब विद धीरा अगर आपने फॉलो किया होगा पूरी वीडियोस को, तो आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड इडियम फ्रेज कहीं से छूट नहीं रहा होगा, ठीक है। और मैं उस पर कंटिन्यू हो गया आज से, अब रेगुलरिटी के साथ मैं आपको वीडियो देते रहूँगा, वो सारी देखते रहना, आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहीं नहीं छूटेगा। डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, और मेहनती का इंग्लिश क्या होता है जो ऑप्शन नंबर डी में है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, ठीक है। अब मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी तो राइट है, बट सभी का हिंदी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, विनर होना। इनर्जेटिक का मतलब क्या होता है, सक्रिय होना, मतलब ऊर्जावान होना। इंटेलिजेंट का मतलब तो पता होगा, बुद्धिमान आप खुद हो। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट का इंडस्ट्रियस। अब इसको जो डिलीगेंट पढ़ते हैं, तो खैर जो पढ़ते हो पढ़ो, डिलीजेंट। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स्ट्रावैगेंट का एंटोनिम। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना, ठीक है, बर्बादी करना, पैसे की ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। इसका एंटोनिम उल्टा बताओ, ठीक है। अब जो क्या कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करा लो, एक क्या होता है भाई, कंजूस होता है। तो कंजूस का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइजर, तो वही है एक्स्ट्रावैगेंट, ये होगा माइजरली, ठीक है। माइजरली का मतलब कंजूसी से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। बाकी ग्रीडी का मतलब तो आपको पता है, लालची। लेविश का मतलब होता है फिजूल खर्ची, ठीक है ना। और केयरलेस मतलब तो पता ही है आपको, जो ध्यान नहीं देता है किसी बात पे। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई उसमें का, ऑप्शन नंबर बी, माइजरली। ये बोल रहे हैं वेन टू द विंड, दे मतलब हवा में मिल जाओ। जो चीज़ हवा में मिल गया वो क्या हो गया, गायब हो गया ना। जो चीज़ हवा में मिल गया वो गायब हो गया। तो ये ईडियम फ्रेज है, बट इसका कभी कभार एग्जैक्ट हिंदी नहीं निकलता है, फिर भी मैं आपको याद करने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि हवा में मिल जाओ, वेन टू द विंड। था इसका मतलब ये होता है बर्बाद हो जाना, हवा में मिल जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है, गायब हो जाना, वही चीज़ है। डिसिपेटेड मतलब गायब हो जाओ, नष्ट हो जाओ। डिसिपेटेड हमारा राइट आंसर है, ठीक है, इस फ्रेज का। बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन हु इज़ ग्रीडी, जो बहुत ज़्यादा लालची होता है, उसको एक शब्द में या फिर वन वर्ड में क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं वोरासियस। वोरासियस का मतलब क्या होता है, लालची, ठीक है। ग्रीडी यही है वोरासियस। अब एक चीज़ है ना, वेरासियस, नहीं एक मिनट, वेरासिटी आपको मिलता है, तो वेरासिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वोकैबुलरी धीरा प्यास, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देखना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वोकैबुलरी आपको क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे ग्रीडी का मतलब वोरासियस होता है, लालची, ठीक है ना। यहाँ पे फाइंड द मिस स्पेल्ड, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे गलत है उसको आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप वीडियो को रोक के आप या फिर वोकैबुलरी का हेल्प ले सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है। तो वोकैबुलरी की हेल्प मैंने क्यों बोला लेने के लिए, आपको डिक्शनरी की हेल्प लेने के लिए इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सा आप मेहनत करोगे ना जब इन चारों वर्ड पे, तो आपको कुछ अभी के भी याद आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, एस्योर मतलब ये होता है, सिंसियर मतलब ये होता है, जहाँ पे गलती ये है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ और उस आंसर में क्यों गलती है वो बताता हूँ। बाकी आप डिक्शनरी की हेल्प 100% लेना। कितने लोग ले रहे हैं कॉमेंट करके बताना, उससे आपको चारों वर्ड का हिंदी क्लियर होगा। यहाँ पे सेंसर का स्पेलिंग ये नहीं होता है, ठीक है ना। और एस्योर, इंश्योर, इन दोनों वर्ड का ना अभी फ़िलहाल हमारे जनरल लोग काफ़ी यूज़ करते रहते हैं, ठीक है ना, आर्मी में। तो ये क्या होगा, एस ई नहीं होगा, यहाँ पे सी ई एन एस यू आर होगा। सेंसर मतलब क्या होता है, आलोचना करना, ठीक है। आलोचना मतलब किसी की शिकायत करना, किसी की बुराई करना। तो ये एस नहीं सी होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत है ऑप्शन नंबर सी में। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या, द स्वीट्स वेयर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स, ठीक है। इसमें ईयर खोजना है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ बताओ, बिटवीन का यूज़ कब करते हैं, जब दो लोगों के बीच में कोई चीज़ देना हो, बांटना हो, ठीक है, तब। बट यहाँ पे कितने गर्ल्स हैं, फोर गर्ल्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो आपको यहाँ पे बिटवीन के जगह पे क्या होगा, अमंग होगा, AMONG, अमंग का यूज़ करना होगा ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे बिटवीन काट के अमंग का यूज़ कर दो आप, ठीक है। अभी एक फिल इन द ब्लैंक्स हमारा, चिल्ड्रेन इंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स। अब एक अच्छा बात बताओ, यहाँ पे देखने के अर्थ में बोला जा रहा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि बच्चे इंजॉय करते हैं किस चीज़ को भाई, टीवी प्रोग्राम्स को देख कर, ठीक है ना। तो देख कर तो ये टू वॉच होगा, ठीक है ना, टू वॉच होगा। क्यों होगा यहाँ पे टू सी क्यों नहीं होगा, सी का मतलब भी देखना होता है नहीं। जब भी किसी चीज़ को हम टकटकी लगा के देखते हैं, मतलब हमारी नज़र उस पर से हटती नहीं है। जैसे हमने जैसे कि हम घड़ी में टाइम देखते हैं तो उस टाइम वॉच बोलते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देखते हैं। अगर वॉचमैन जो है द्वार मतलब बाहर जो खड़े होकर नज़र रख रहा है, उसको वॉचमैन क्यों बोलते हैं हम लोग, सीमैन क्यों नहीं बोल देते हैं, सीमैन क्यों नहीं बोल देते हैं।
वॉचमैन ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो बहुत ध्यान से रखवाली करता है और देखते रहता है चारों ओर, ठीक है ना, क्या हो रहा है क्या नहीं। वैसे टीवी जब आप प्रोग्राम देखते हो तो बहुत ध्यान से देखते हो, ऐसा थोड़ी है कि एक बार टीवी पे देखा और एक बार मोबाइल पे देखा, एक बार कंप्यूटर पे देखा, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। टीवी पे देख रहे हो तो उस प्रोग्राम को पूरी तरीके से आप देखते हो। तो यहाँ पे होगा टू वॉच, ठीक है। अभी देखो, वर्ब फॉर्म ऑफ क्रिएटिवली, ठीक है ना। ये क्रिएट वर्ड सुना होगा, CREAT। क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना। अब बनाना का मतलब क्या हुआ? केला नहीं, क्रिएट का हिंदी होता है बनना या बनाना, ठीक है ना, किसी चीज़ को बनाना। अब ये क्रिएट क्या है? क्रिएट जो है एक वर्ब है, ठीक है। क्रिएटेड बोलते हो ना आप लोग, क्रिएटिंग, क्रिएटेड। अब क्यों क्रिएटेड? जब वर्ब है तभी तो इसका फॉर्म चेंज कर रहे हैं ना। क्रिएटेड ED लगा के पास्ट बना रहे हैं, ING लगा के जीरेंट बना रहे हैं। तो क्रिएट जो है ना इसका वर्ब है, और क्रिएटिवली क्या हमारा LY है, तो जाहिर सी बात है कि ये एडवर्ब है। अब देखो क्रिएटिव क्या है? ये एडजेक्टिव है, लिखते जाना काम आएगा। क्रिएशन क्या है? नाउन है। तो राइट आंसर हमारा वर्ब पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं या तो एक्टिव में चेंज करो या फिर पैसिव में चेंज करो। अब इसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना है। ये मैंने लिखा कि एक्टिव मतलब चेंज इनटू एक्टिव टू पैसिव मैंने नहीं बोला, मैंने बोला या तो एक्टिव में चेंज करो या फिर पैसिव में। अब आपको ये पढ़ना है कि ये किस चीज़ में, एक्टिव में तो पैसिव में चेंज करो, पैसिव में सेंटेंस है तो एक्टिव में चेंज करो। ये क्या बोल रहे हैं? द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, ठीक है। अब आपको क्या लग रहा है, ये एक्टिव में है कि पैसिव में? डन, क्योंकि पैसिव में ही है। हैव बीन लग गया और हैव बीन के बाद क्या है? B3 है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये पैसिव में, अगर आपने वॉइस पढ़ा होगा तो इसको एक्टिव में चेंज करो। देखो यहाँ पे हमारा द टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, ठीक है, मतलब वायर्स हैव बीन कट, मतलब ये टेलीफोन का वायर जो है काटा जा चुका है। तो काटा जा चुका है, लेकिन किसके द्वारा? ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, तो वहाँ पे समवन, समबडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो समवन हम डैम श्योर की लेंगे, मतलब जाहिर सी बात है कि समवन का यूज़ हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। जब समवन आ गया तो क्या होगा भाई? समवन, समवन क्या? सिंगुलर। तो सिंगुलर आ गया तो समवन के बाद हैज़ ही होगा। तो समवन एक ऑप्शन नंबर ए में है और एक डी में है। अब देखो यहाँ पे एक क्यों नहीं होगा? बिकॉज हैज़ के बाद जब बिन कर दोगे तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा? पैसिव में ही आ जाएगा, हैज़ बिन कट। बिकॉज हैज़ बिन के बाद क्या है भाई? B3 है, तो ये तो पैसिव में हो गया ना, तो हमें एक्टिव में चेंज करना है। ये तो गलत है, बचा हमारे पास ये समवन हैज़ कट द टेलीफोन वायर्स, ठीक है। अब मैं बोलूँ कट को मैं कैसे बता रहा हूँ कि ये B1 है कि B2 है B3, बिकॉज कट का B1 B2 B3 सब कट 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 ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है हमारा? हाउ डिड इट गेट हियर? इन्वर्टेड कॉमा में बंद है और कॉमा ही वांटेड टू नो। ये जाहिर सी बात है कि ये क्या नरेशन का एक सेंटेंस है, आपको इसको चेंज करना है, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, वही है। तो ये देखो इन्वर्टेड कॉमा को पहले दे दिया तो इसे डरना नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारा मेन है आपको उसको पहले ला के रख देना है। सी वांटेड टू नो, ठीक है। अब देखो सभी में आपको सी वांटेड टू नो है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है बाकी, बिकॉज शुरू का सब में वही होगा। बाद में देखना है कि ये वाला किस में चेंज होगा। हाउ डिड इट गेट हियर? अब जाहिर सी बात है जब चेंज होगा नरेशन तो हियर का क्या बनता है? देयर बनता है, ठीक है। देयर बनता है कि नहीं हियर का? तो अब देखो हियर पहला तो होगा नहीं, ये तो जाहिर सी बात है कि पहला ऑप्शन होगा नहीं, बिकॉज हियर का हियर ही है। अब एक चीज़ जब नरेशन में ध्यान देना होता है, जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ ना हो और सेंटेंस जब हम पूरी तरीके से जब जोड़ देते हैं उसको, दोनों सेंटेंस को, तो बीच में ये जो है ना ये हट जाता है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क हटता है तो वो सेंटेंस में हाउ डिड जो है ना, तो ये हाउ के बाद अगर हम भी ये क्या हमारा एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर दे तो वो क्वेश्चन मार्क बनता है। तो ये क्या होगा? हाउ के बाद क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट आ जाएगा, तो वो क्या बनेगा? वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है उसमें, ठीक है। तो हाउ के बाद डिड आना ही नहीं चाहिए पूरे के पूरे सेंटेंस में, बिकॉज ये क्वेश्चन मार्क तो है नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा? हाउ इट, क्या हो जाएगा भाई? हाउ इट हैड, बिकॉज ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें चलना है। हाउ इट हैड गॉट देयर, अब बिकॉज ये पास्ट का है ना तो उसमें तो हैड लगेगा ही लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर, ठीक है। अब ये बोलोगे कि देखो ये तो हमने काट दिया सी, बिकॉज हाउ के बाद डिड है, तो ये हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस दिखा रहा है, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिखा रहा है, ये होगा नहीं। और ये हियर का दियर किया नहीं है, तो हम डी को क्यों नहीं चूज़ कर रहे हैं? तो देखो क्या है, हाउ इट गेट दियर। अब ये क्या है? आई इट के बाद गेट कर दो तो ये क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? ये सिंपल मतलब प्रेजेंट टेंस में हो जाएगा ना, इट गेट, ठीक है। तो हमें क्या करना है? इसको पास्ट में बनाना है, तो पास्ट में तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही ना, इट हैड गॉट देयर, ठीक है। आपने समझ गया होगा, अगर जो कैंडिडेट्स का बेसिक सही नहीं होगा उसके लिए मैंने इतना जिक्र किया, ठीक है। अगर आपका बेसिक सही था तो आप खुद से कर सकते थे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, डैश फिल करना है आपको। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन टैग में आपको फिल करो, यहाँ पे क्या होगा?
ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारा इस वाले की मतलब एक्जुलरी वर्ब को हम लाते हैं, अगर ये पॉजिटिव में है तो यहाँ पे निगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे, तो वाज का क्या बनेगा, वाजंट, ठीक है, वाजंट, और ये जो मेन सब्जेक्ट होता है उसी को चेंज करते हैं, वाजंट ही, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। तो इंट्रो आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो लिखो क्वेश्चन टैग A to Z स्टडी, आपको मिल जाएगा मेरा क्वेश्चन टैग का वीडियो, ठीक है, तो आप पढ़ लेना कैसे कैसे क्वेश्चन टैग को चेंज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये हमारा लास्ट का रहा पैसेज, तब तक थोड़ा सा आप लोग चाहो तो ब्रेक ले सकते हो वीडियो को रोक के, और फिर इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। अब पैसेज क्या है, देखो यहाँ पे पैसेज स्टार्ट है, और छोटा सा पैसेज नहीं है, अच्छा पैसेज है, जैसे कि एग्जाम में आता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन है आपको यहाँ पे। देखो पाब्लो पिकासो का नाम सुना होगा, क्या वो अच्छे डांसर थे, नहीं ना, वो क्या थे भाई, आर्टिस्ट थे, उनकी पिक्चर बहुत ही बढ़िया होती थी, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे पाब्लो पिकासो अपनी चित्रकला के लिए, ठीक है। तो उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। पाब्लो पिकासो सोल्ड हिज ट्रूली एक्सेप्शनल टैलेंट फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मतलब उन्होंने बहुत कम एज में, बहुत ही यंग एज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, बहुत, जैसे कि वो अपने यंग एज का मतलब समझ रहे हो, बहुत बहुत कम टाइम के अंदर उन्होंने क्या किया था, अपना एक जो वास्तविक टैलेंट जो था ना, जो कि औरों से अलग था, एक्सेप्शनल मतलब औरों से अलग था, पाब्लो पिकासो ने उसे दिखाया अपने टैलेंट को। हिज फर्स्ट वर्ड वाज लैपिस, ठीक है, एंड ही लर्न टू ड्रॉ बिफोर ही कुड टॉक, ठीक है। उनका पहला शब्द जो था लैपिस था, उन्होंने पहले शब्द क्या बोला था, लैपिस, लैपिस को स्पेनिश भाषा में क्या बोलते हैं, पेंसिल, ठीक है ना, उनका पहला शब्द क्या था, पेंसिल, ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहले पेंसिल बोले थे। और क्या बोल रहा है, ही लर्न टू ड्रॉ बिफोर ही कुड टॉक, उन्होंने अपने, जब वो बचपन से जब बोलना नहीं सीखे थे तब तक उन्होंने ड्राइंग को सीख लिया था, ठीक है ना, अपने मतलब कुछ बोलने से पहले उन्होंने ड्राइंग करना शुरू कर दिया था। ही वॉज द ओनली सन इन द फैमिली, वो अपने फैमिली के इकलौते बेटे थे, एंड वेरी गुड लुकिंग, और बहुत दिखने में अच्छे थे। सो ही वॉज थ्रोली स्पॉइल्ड, मतलब इसलिए वो पूरी तरीके से बिगड़ गए थे। अब जाहिर सी बात, इकलौते हैं, बहुत अच्छे हैं, तो उनका क्या होगा भाई, मानदंड, मतलब उनको घर में सब कुछ ज़्यादा वैल्यू देता होगा, इसलिए वो क्या गए थे, बिगड़ गए थे, ठीक है। बिगड़ गए मतलब वो क्या, हाथ पैर से नहीं, बल्कि वो थोड़ा सा, जो भी हो, बिगड़े हुए बच्चे को देखा होगा आपने, एक बदमाशी ज़्यादा करता है। ही हेटेड अ स्कूल, वो स्कूल जाने से बहुत नफरत करते थे, वो इनकार करते थे। एंड ऑफन रिफ्यूज टू गो अनलेस हिज डॉटिंग पेरेंट्स अलाउ हिम टू टेक वन ऑफ द फादर्स पेट पिजन्स विथ हिम, मतलब वो स्कूल जाने से मना करते थे, और तब तक स्कूल नहीं जाते थे कि जब तक उनके पेरेंट्स वो चीज़ को अलाउ नहीं करते थे। किस चीज़ को भाई, तो जो कि उनके फादर्स ने पे पिजन्स मतलब कबूतर को जो पाल रखा था, उसमें से वो एक कबूतर को ले नहीं जाते थे स्कूल, तब तक वो स्कूल जाने का नाम नहीं लेते। तब सोचो कितने विद्वान आदमी थे। उनके फादर्स ने क्या किया था, कबूतर पाल रखा था, उसमें से एक कबूतर को लेकर अपने साथ स्कूल जाया करते थे, वरना वो जाने के लिए रेडी नहीं होते थे। अपार्ट फ्रॉम पिजन्स मतलब कबूतरों के अलावा, हीज़ हिज ग्रेट लव वाज आर्ट, मतलब उनका जो क्या था भाई, सबसे महान लव क्या था, आर्ट था, कला से उनको ज़्यादा प्रेम था। एंड वेन इन 1891 हिज फादर हु वाज एन अमेचर आर्टिस्ट, ठीक है ना, गॉट अ जॉब एज अ ड्राइंग टीचर एट अ कॉलेज, मतलब ये जो उनके फादर थे 1891 में, वो एक क्या शौकिया, अमेचर मतलब शौकिया आर्टिस्ट थे, मतलब कोई बहुत ज़्यादा जो होता है ना, जो शौक से आर्टिस्ट करते थे, उनका कोई प्रेशर नहीं था कि आप आर्टिस्ट करोगे तो आपका पेट चलेगा, ऐसा नहीं, बल्कि वो क्या थे, शौक से आर्टिस्ट कलाकार थे। मतलब आप होते ना बहुत सारा, आप एयरफोर्स ज्वाइन भी कर लो तो आपको शौक से गाना गाने का मन करेगा, डांस करने का मन करे, वो थे उनके अंदर। वो क्या किए, गॉट ए जब उनको नौकरी मिली एज अ ड्राइंग टीचर, एक ड्राइंग टीचर के रूप में एक कॉलेज के अंदर, ठीक है ना। उनके फादर को, पाब्लो पिकासो का नहीं, पाब्लो पिकासो के जो फादर थे उनको, जो कि एक शौकिया चित्रकार थे, उनको एक ड्राइंग टीचर की तरह रूप में कॉलेज में नौकरी मिली। पाब्लो वेंट विथ हिम टू द कॉलेज, ठीक है, वो पाब्लो क्या करते थे, उनके साथ गए। ही ऑफन वाच्ड हिज फादर पेंट, वो दरअसल क्या देखते थे हमने, मतलब वो प्रायः देखते थे कि उनके पापा पेंटिंग कर रहे हैं। एंड वाज समटाइम्स अलाउड टू हेल्प, कभी कभी वो बोलते थे कि समटाइम्स मतलब बोलते थे कभी कभी कि तुम आ जाओ मेरी हेल्प भी कर दो। वन इवनिंग इज फादर, यहाँ पे ध्यान देना कि समटाइम्स है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम, समटाइम्स अलाउड टू हेल्प, कभी कभी वो अपने हेल्प के लिए अलाउ कर देते थे पाब्लो पिकासो को, ठीक है तुम मेरा हेल्प करो। वन इवनिंग हिज फादर वाज पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ देयर पिजन, एक शाम क्या हुआ, उनके फादर क्या कर रहे थे भाई, कबूतर का फोटो बना रहे थे। वेन ही हैड टू लीव द रूम, जब वो रूम को छोड़कर जाने वाले थे, ही रिटर्न टू फाइंड दैट पाब्लो हैड कंप्लीटेड द पिक्चर, जब वो
रिटर्न होकर आकर देखे, मतलब रूम से चले गए और फिर जब रिटर्न होकर आए तो देखे कि पाब्लो ने क्या किया था, पिक्चर को कंप्लीट कर रखा था। एंड इट वॉज सो अमेजिंगली ब्यूटीफुल, वो बहुत ही जाहिर सी बात है खूबसूरत था। एंड लाइफ लाइक डैट ही गेव हिज सन, एक मिनट यहाँ पे समझो, यहाँ पे एंड लाइफ लाइक इसका मतलब क्या हुआ, देखो वो पिक्चर जो था अमेजिंग तो था ही, बहुत खूबसूरत तो था ही, साथ में लाइफ लाइक था। लाइफ लाइक का मतलब समझो, यहाँ पे एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था, लाइफ लाइक जैसा मानो कि उसमें जीवन आ गया हो। आपने सुना होगा ना कि किसी तस्वीर को देखता है कि लगता है कि वो असली है, बिल्कुल उसके अंदर जीवन है, वही चीज़ है, इसको बोलते हैं लाइफ लाइक, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। डैट जो डैट ही गेव हिज सन हिज ऑन पैलेट एंड ब्रशेज, उसके बाद उसके फादर ने क्या किया, अपने बेटे को अपना खुद का जो पेंटिंग वाला प्लेट था और ब्रशेज था वो गिफ्ट कर दिया, दे दिया। एंड नेबर पेंटेड अगेन, और दोबारा कभी पेंटिंग नहीं किया। पाब्लो वाज जस्ट 13, उस टाइम पाब्लो जो थे सिर्फ 13 साल के थे, ठीक है। पैसे समझ में आया, क्वेश्चन करो। क्या बोल रहा है, एज अ बॉय पाब्लो पिकासो वाज, क्या था, एक लड़का होने के नाते पाब्लो पिकासो कैसे थे। जाहिर सी बात है, ऑप्शन को चूज़ करो, मैं आंसर बताता हूँ। वो कैसे थे भाई, टैलेंटेड भी थे और देखने में भी अच्छे थे, तो हैंडसम एंड टैलेंटेड, ठीक है। बॉय थे तो क्या थे भाई, कैसे थे, हैंडसम बॉय थे और टैलेंटेड भी थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 17 देखो, ही वाज स्पॉइल्ड मोस्टली बिकॉज ही वाज, देखो वो बिगड़ गए थे, क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या था, बिकॉज क्या था भाई, मैंने जस्ट पढ़ाया कि वो फैमिली में क्या थे, इकलौते थे, ठीक है। द ओनली सन इन द फैमिली, वो इकलौते होने के कारण ही, अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है। पिकासो वेंट टू स्कूल ओनली वेन, पिकासो कब स्कूल जाया करते थे, जब क्या मिलता था उनको, उनको जो पिजन्स थे, जो पालतू पिजन्स थे, पेट जो उनका पाला हुआ था, पेट मतलब पालतू, जब वो एक अलाउ किया था कि आप ले जाओ एक उठाकर, उसमें से उनके फादर या फिर कोई भी उनके पेरेंट्स बोल रहे ठीक है तुम एक लेके चले जाओ इसमें से, अपने पेट को, पालतू को, मतलब पालतू यहाँ पे, पालतू का यहाँ पे मतलब क्या हुआ, एक कबूतर को, तभी वो स्कूल जाते थे। ही वॉज अलाउड टू कैरी अ पेट विथ हिम, जब तक वो ले नहीं जाते थे तब तक वो स्कूल नहीं जाते थे। 90 नंबर है, वेन हिज फादर पेंटेड इन द कॉलेज पाब्लो, ठीक है। ये क्या, यहाँ तक रुको, वेन हिज फादर पेंटेड इन द कॉलेज, जब उसके फादर ने क्या कर रहे थे भाई, पेंट किया कॉलेज में, पाब्लो क्या कर रहे थे, पाब्लो ओकेजनली हेल्प हिम, मतलब जब उनके पिताजी पेंट किया करते थे तो वो कभी कभार उनकी मदद करते थे। रेयरली हेल्प हिम मतलब बहुत मुश्किल से हेल्प करते थे। ऑलवेज या फिर हमेशा हेल्प करते थे, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। वो क्या करते थे भाई, ओकेजनली, समटाइम्स मतलब कभी कभार वो हेल्प कर दिया करते थे, इसलिए मैंने उस पर फोकस किया, ठीक है। फालतू आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कि यहाँ पे ऑलवेज मत करना, वो समटाइम्स लिखा हुआ था, ओकेजनली, ठीक है ना। कभी कभार वो जब बोलते थे तो हेल्प कर दिया करते थे। अब बोलता कौन था, ये पाब्लो खुद बोलते थे कि मैं हेल्प करूँ, तो उनके पापा कभी बोलते थे करो, कभी नहीं बोलते थे मत करो, ठीक है। पाब्लोज फादर गेव अप पेंटिंग बिकॉज ही, अब पाब्लो के फादर्स ने गिव अप कर दिया, गिव अप का मतलब छोड़ देना, तो वही गिव का क्या है, पास्ट फॉर्म है। गिव अप कर क्यों किया भाई पेंटिंग को, ऐसा थोड़ी था कि उनको पसंद नहीं था पेंटिंग, क्यों किया, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे अपने सन के टैलेंट के ऊपर, ठीक है। तभी वो अपना पैलेट और ब्रश दोनों के दोनों गिफ्ट कर दिया पाब्लो को। ये इसका रीज़न था, बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज सन्स टैलेंट, ठीक है। बिकॉज वो अपने बेटे के टैलेंट से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे। और फिलहाल यहाँ पे देखो आपको आंसर की है, और इसका PDF जो मैं टेलीग्राम चैनल पे नाइट में दे दूँगा आज। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, एक बात याद रखना, मैं जब तक बोलता नहीं हूँ ना, जब तक कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, तब तक आप करते भी नहीं हो। सो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, गुड नाइट।